मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता रानी तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन बनाने के लिए आज आई हूँ। इसलिए इस संदेश को लाइक करके अपनी माता रानी की स्वीकृति दो और कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव जी लिख दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बुरी नजर है तुम पर। वो वक्त वक्त पर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ बहुत बुरा घटित हुआ है, कुछ बहुत बुरा जिसने तुम्हारे मन को अंदर से झंझोल दिया है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब रहा है, तुम्हारे बने हुए काम बिगड़े हैं। वह व्यक्ति तुमसे बहुत ही श्रेया करता है और तुम्हें भी पता है कि वह व्यक्ति कौन है। तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है और जब तुम मन लगाकर काम करते भी हो तो एक दो दिन तक तो बहुत अच्छा रहता है, पर उसके बाद अपने यहाँ आप ही तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तुम्हारा फिर किसी चीज में काम करने का मन नहीं करता है। तुम्हें बहुत उलझन से महसूस होती है। तुम्हें सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन करता है। कुछ अच्छा होता भी है तो उसकी खुशी भी ज्यादा देर नहीं थी। तुम्हारे मन में तुम्हारे मन में एक डर आ जाता है कि अगर ये खुशी तुमसे किसी ने छीन ली तो, अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर किसी ऊर्जा का प्रयोग कर दिया तो, अगर उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया तो तुम कैसे बचोगे? तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा? और वो डर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और मैं तुम्हारी इस चिंता को समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है उस व्यक्ति की मानसिकता कितने विकृत है। वो कितना गंदा सोच सकता है और वो कितना गंदा कर सकता है, ये तो तुम्हारी कल्पना से परे है। पर अब और डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब मैं उसे तुम्हारे जीवन से बाहर निकालने वाली हूँ। अब उसके कर्मों का फल उसे मिलने वाला है। उसके शब्द हायंत्रों की सजा उसे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम परेशान होना छोड़ दो। ये सोचना छोड़ो कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तो तुम्हें मिला ही नहीं। वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। वो तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा। वो वैसा कर रहा है, इसलिए तुम इतने दुखी हो नहीं। तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ये दुख दिया जा रहा है। मेरे रहते कोई भी शत्रु कितना भी ताकतवर हो, वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हूँ। तो उस विचार को तो अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंको और अब उसके कर्मों का फल मिलेगा। अब उसे सजा मिलेंगे और अब वो तुम्हारे जीवन से बाहर जाने वाला है। पूरी तरीके से यही से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। तुम्हारे जीवन में खुशियां होंगी। उसके जाने के बाद तुम्हारा मानसिक संतुलन बहुत मजबूत हो जाएगा। तुम अंदर से बहुत मजबूत हो जाओगे। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके साथ साथ उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी तुम्हारे जीवन से बाहर चली जाएगी, जिसके बाद तुम्हारा हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा। तुम खुश रहने लगे। तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारा साथ देने लगेगा। तुम्हारे परिवार में खुशियों का आगमन होगा और वो इंसान बाहर जाएगा। नॉइस, ये निश्चित है। अब उस इंसान का तुम्हारे जीवन से बाहर निकलने का समय आ गया है और अपनी सजा, अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। अब वो तुम्हारा और बुरा नहीं कर पाएगा। बुरा करना तो छोड़ दो, अब वो तुम्हारा बुरा सोच भी नहीं पाएगा। तो तैयार हो जाओ एक नए अध्याय के लिए। तैयार हो जाओ उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा के बिना एक खुलकर सांस लेने के लिए, क्योंकि अब तक तो तुम घुटन की जिंदगी जी रहे थे जिसमें तुम्हारा दम घुटता था। तुम सांस भी खुलकर नहीं ले पा रहे थे। तुम्हारे परिवार में खुशियां टिकती ही नहीं थी क्योंकि वो व्यक्ति ये सब कुछ कर रहा था। वो व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब होकर सब कुछ बहुत करीब से देख रहा था और उस एक एक चीज तुम्हें वार कर रहा था। एक एक चीज पर तुम्हें चोट पहुंचा रहा था। पर अब और नहीं। अब यही से एक नई शुरुआत होने वाली है तुम्हारे जीवन में, और यही शुरुआत है खुशियों की शुरुआत। तुम्हें जीवन को जीने में कोई उत्साह नहीं रह गया था। तुम्हें तो मन ही नहीं करता था, एक मेरा सा भरा जीवन जी रहे थे तुम, पर अब तुम्हें जीवन को जियोगे और खुलकर जियोगे, खुशी के साथ, आत्मसम्मान के साथ जियोगे। जिस मान सम्मान के तुम हकदार हो वह मान सम्मान तुम्हें मिलेगा और उस इंसान का झूठा बसाया हुआ संसार ध्वस्त हो जाएगा। वह संसार जिसमें वो माया जाल बिखेर के बैठा हुआ था, वही संसार उसे ले डूबेगा और उसी पे तुम्हारे नए आशियाने का जन्म होगा। एक नए जीवन का जन्म होगा जिसमें खुशियां हो, हरियाली हो और तुम्हें ये परिवर्तन खुद महसूस होगा। अपने भीतर, अपने अगल बगल उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा जाने के बाद तुम्हें एक बहुत अच्छी एनर्जी फील होगी। अपने आसपास तो अपने आप को शुद्ध करना शुरू कर दो। सूर्य की रोशनी में बैठो, बाहर जाओ, सांस लो, लोगों से मिलो मेरे बच्चे, और अपने जीवन को जीना सीख लो।
अब वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जा रहा है। खुशियां आ रही है, उन खुशियों का स्वागत करो मेरे बच्चे। तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है, बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, तुम्हारे दिमाग में रहता है। तुम्हें रात में नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगाता जा रहा है कि माता, मैंने आपसे बहुत गिनती की, बहुत बार अर्जी लगाई है आपके द्वार पर आपने मेरी नहीं सुनी। आप मुझसे वादे तो बहुत करती है, क्या आप मुझे सब कुछ देंगी माता, पर यहाँ तो मुझे मेरी परिश्रम तक का फल नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो हाँ, टाइप करो मेरे बच्चे। यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधियारे में ना डूब जाए। ऐसा इसलिए ही हो रहा है तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। वो मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में, जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहेंगे। जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रही है, तो इसलिए क्रोध मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना, या तुम्हें क्रोध आया, जब तुम्हारे मन में विचार आए तो शांत हो जाना मेरे बच्चे। अपने शब्दों से तुम्हारी माता ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकारात्मकता की खींच रहे हो अपने विचारों से, वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा, आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 555 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतर आत्मा जानती है, तुम्हारा दिन जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ झेला है। तुम्हें ये अंदर ही अंदर पता है मेरे बच्चे के तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा ये जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेंगी, पर जितना तुम्हारे मन को ये बात पता है, उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब उससे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतजार नहीं हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया माता, अब जल्दी दे दो मुझे वो खुशियाँ, वो सम्मान, वो सब कुछ मुझे जो मुझे मिलना चाहिए। वह जल्दी दे दो माता, इससे पहले मेरी हिम्मत टूट जाए। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन है। ताकत नहीं है। तुम्हारी शक्ति भी या तो समुद्र जैसी है जिसका कोई अंत नहीं है। तुम्हारे अंदर बहुत आत्मबल है, बहुत स्वाभिमानी हो तुम, और कभी भी गलत के सामने झुकते नहीं हो। तुम्हारे सामने बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान खड़ा होकर अगर वह गलत कह रहा है, और सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे सामने किसी के भी साथ गलत कर रहा है, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तुम बिना कुछ सोचे उस व्यक्ति को वहीं रोकने की हिम्मत रखते हो और उसके मुंह पर बोलने की हिम्मत रखते हो कि तुम गलत कह रहे हो। फिर वह व्यक्ति तुम्हारा कोई अपना या तुम्हारा बहुत करीबी क्यों ना हो, और यही कारण है कि तुम्हारे बहुत शत्रु है। मेरे बच्चे, बहुत लोग हैं जो तुमसे अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। उन मूर्खों को यह समझ नहीं आता कि तुम उनके भले के लिए ही उन्हें समझा रहे हो, उनको ही पाप करने से रोक रहे हो। तुम्हारा इसमें कोई फायदा या नुकसान नहीं है, पर ऐसे लोगों की बुद्धि तो हमेशा उल्टी ही चलती है। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में 555 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, वह कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि वह लोग धीरे धीरे अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं। तुम उन्हें बुलाकर फूल भी दोगे तो वह उसके कांटे देखकर यह सोचते हैं कि तुम उन्हें तकलीफ देना चाहते हो। तो ऐसे लोगों को समझाना और ऐसे लोगों से बहस करना छोड़ दो। वह लोग तुमसे नफरत इसलिए नहीं करते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, उनके गलती में उनका साथ नहीं देते हो। उन्हें क्रोध आता है कि उनकी लाख साजिशों के बाद भी वह कितना भी लोगों को तुम्हारे खिलाफत करते, फिर भी तुम झुकते नहीं हो, अकेले लड़ रहे हो। फिर भी तुम किसी इंसान का साथ नहीं देते, लोगों का बुरा बर्ताव सहन नहीं होता तुमसे, और यही सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारी, जिसकी वजह से बुरे लोग तुम्हें कभी पसंद नहीं करते, और वह चाहे किसी को कितना भी भड़का ले। अंत में
तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है और सब तुम्हें बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, दिल से तुम्हारा सम्मान करती है। तुम लोगों की नजर में एक रहा हो। मेरे बच्चे तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें एक के रूप में देखते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, हर बुराई के खिलाफ खड़ा होता है, हर बुराई के खिलाफ लड़ना जानता है। इसलिए वह तुम्हें तोड़कर इस समाज को दिखाना चाहते हैं। यह कोई भी इंसान अकेले नहीं लड़ सकता है। वह तुम्हें तोड़कर, तुम्हें रुलाकर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं लोगों के बीच में। वो तुम्हें एक सबक सीखना चाहते हैं कि जो लोग भी उनके खिलाफ जाएंगे, वह श्याम धाम दंड भेद सब कुछ करके उस इंसान को घुटनों के बल नहीं आएंगे। उनका यही सपना है कि तुम सबके सामने झुककर उनसे माफी मांगे और अगली बार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ना रहे कि तुम उनके या किसी की भी बुराई के खिलाफ खड़े हो सको, किसी भी बुराई के खिलाफ आवाज उठा सको। और उनकी यही सोच उनके अंत का कारण है। मेरे बच्चे, क्योंकि हर बुराई का अंत होता है और मेरी संतान, मेरा बच्चा मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं जुड़ता है। जो लोग भी यहाँ सपने देखते हैं कि वह तुम्हें झुका देंगे, उनके सपने देखने लायक भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वह सर मैं कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगी। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं, वह खुद तुमसे सबके सामने माफी मांगेंगे। शर्मिंदगी से इतना छुप जाएगा उनका सर की वह कभी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हो, उन सब चीजों को पाने की ताकत तुम्हारी भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में ही वह शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती है। बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करो, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वह पूरे दिन तुम कितनी मेहनत करते हो, खुशी खुशी, और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियां मिल जाती है। अगर तुम हर रोज उठकर इतने ही सकारात्मकता नॉइस के साथ अपना दिन शुरू करो, तुम्हारे जीवन में तो रहेगा ही नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो। तो सुबह से तुम ऐसे उठो जैसे तुम्हारा नया जन्म हुआ है और फिर मुझसे मिलने चले आओ मेरे घर पर। मुझसे बस यह बोल दो कि माता, जो भी हुआ कल तक हुआ, आज मुझे पता है, आज मेरा दिन बहुत अच्छा होने वाला है। देखना अब वह दिन तुम्हारा सच में अच्छा जाएगा। मेरे बच्चे, एक बार कभी मुझसे मुस्कुरा के बोल करके देखो कि माता, आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। मुझे पता है, मुझे सपने आए थे, सजा दे रही है और वह लोग अपना क्या कर्मा भोग रहे हैं। तो अगर आपको महाकाली माता पर विश्वास है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे, हाँ मुझे विश्वास है, और इस संदेश को लाइक करें। लोग ने आपको जीने लायक क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी इश्यू निकल के आया है कि आपके हाथ में थी कोई प्रॉपर्टी। आपके हाथ में मतलब खुशियाँ, एक अबंडेंस जो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। अगर आप मेल है तो काफी दिखने में आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। क्नॉइस, और अगर आप फीमेल हैं तो आप ब्यूटीफुल मतलब महफिल की जान बन जाते हो। तो ये चीज किसी से बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों ने आपको करना शुरू कर दिया। आप बहुत अच्छे दिल के, बहुत अंडरस्टैंडिंग, सबसे प्यार करने वाले, सबसे फ्रेंडली बिहेव रखने वाले हैं क्नॉइस, बट आपने उनसे फ्रेंडली बिहेव कहीं ना कहीं नहीं रखा, जिनसे आपको टॉक्सिक एनर्जीज मिलती थी। मतलब कुछ ऐसे लोग के आप भांप जाते थे, क्योंकि आपकी इनर टू पावर बहुत स्ट्रांग है। तो आप उनकी एनर्जीज को सेंस कर लेते थे कि ये मेरे लिए टॉक्सिक है, मेरे लिए नेगेटिव है। घमंड दिखाते थे, मतलब आपको नीचा समझते थे। तो आपने क्या करा कि
ऐसे लोगों के जब आपने एनर्जी सेंस कर ली तो आप खुद बेक ऑन हो गए और कहीं पर आपकी कोई फाइट या आर्ग्यूमेंट भी हुई है किसी के साथ और वहां पर आपने क्या करा, उस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया। बिल्कुल ब्रेवली अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया और कट ऑफ कर दिया कि तुम्हारे से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आगे डील नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। क्नॉय से तो इस तरीके का उन्हें ऐसा लगा कि आप बहुत घमंडी हैं या आप बहुत सेल्फ ओम पोचेस्ड हैं। कुछ भी करके तो आपकी ये बातें उनको पसंद नहीं आई कि आपने कैसे उनको अपने जीवन में आने से मना कर दिया। आप में इतनी पावर कहाँ से आ गई? आप तो उनके सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करते। क्नॉइस आपने कैसे कह दिया कि मुझसे दूर रहो, मेरी फैमिली से दूर रहो। इस चीज का बदला निकालने के लिए भी लोगों ने आपको बहुत डिग्रेड करा है। और ज्यादातर केसेस में मैं ये फैमिली के और रिलेटिव देख रही हूँ, रिश्तेदार देख रही हूँ, आपकी फैमिली के भी देख रही हूँ, रिश्तेदार भी देख रही हूँ। एक बड़ी उम्र की बुजुर्ग महिला लायक बुजुर्ग, ऐसा कि 55 से 75 बड़ी उम्र का कोई बुजुर्ग इंसान ने भी आपको बहुत ज्यादा बदनाम करा। क्नॉइस बहुत बुजुर्ग भी हो सकते हैं और एक बुजुर्ग वाली एक लाइन में जाने वाले हैं। लाइक इन लॉज में होते हैं ना, बड़े बूढ़े, ये एनर्जी आई। और ये वो इंसान है जो हमेशा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते थे। इनको बस खपत रहती थी, आप क्या कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इनको पता होना चाहिए। ये कोई भी हो सकते हैं आपकी फैमिली में रिलेटर्स में से। तो शायद आपने कहीं ना कहीं इनको कट ऑफ कर दिया, इनको एंटरटेन करना छोड़ दिया, इनको सर्वे करना छोड़ दिया, क्योंकि ये बेशक मुंह पर आपके बहुत स्वीट होते थे, हमेशा आना जाना, जेस्चर बट आपने कहीं ना कहीं ये एनर्जी सेंस कर ली कि ये मुझे खुश नहीं देख सकते। ये मेरी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, मेरी सक्सेस, मेरे पेन टचलेस को अच्छा नहीं देख सकते। और आपको कहीं ना कहीं ये भी लगा क्नॉइस की इस लेडी ने या ऐसे मेल ने कुछ परसेंट में की। इन्होंने हम पे कोई रिचुअल करा है कि हमारा सब उल्टा हो जाए। और ये अगर आप में से कोई सेंस कर रहा है तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी खुशियों को उल्टा करने के लिए ये चीजें हुई हैं। आप में से बहुत से लोगों को किसी प्रॉपर्टी का तो कोई सुख मिला था जो ये आपसे छीनना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपके आसपास समाज में, रिश्तेदारी में बहुत बदनाम कर दिया। तो अब आगे माता काली इनको क्या सजा दे रही हैं या क्या कर्मा फेस करवा रही हैं? तो 111 लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली आप लोग पैसे के मामले में पहले बहुत सक्षम थे या आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप पैसा कमा सके, और इन्होंने आपको बहुत डिफेम करा है। लाइक 2 से 3 लोग हैं जिन्होंने स्वीट बन के बहुत डिफेम करा है। आपकी ग्रोथ से इनको परेशानी हुई है। यहाँ तक कि मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से मेरे बहुत से व्यूअर्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं और बहुत प्रोटेक्टेड हैं। आपको ईश्वर ने, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, क्नॉइस आपको ईश्वर ने बहुत संभालना हुआ है। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं और ये चीज इस फीमेल को पसंद नहीं आई और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी करे गए हैं। इन्होंने आपके जीवन से बहुत ज्यादा, मतलब आपकी लाइफ में इंटरफेयर बहुत कोशिश करे। तो ये लोग क्या कर्मा भोग रहे हैं? माता काली इनको क्या कर्मा दे रही हैं? माँ काली ऐसे दुष्ट लोगों को क्या सजा दे रही हैं? अभी करंट में इन लोगों ने आप लोगों को इस कदर तक डिफेम कर दिया था कि आप मृत्यु दर तक पहुंच गए थे। मतलब क्नॉइस बिल्कुल आपको कार्नर कर दिया था। लोग आपसे बात तक करना पसंद नहीं करते। ये जब सब चीजें माँ काली ने देखी है, आपके आंसू, आपका रोना माँ ने देखा है, तो अब माँ काली आपके साथ न्याय कर रही है। बेशक ये चीज आपको भी कानों में नहीं आ रही क्नॉइस, बट उन लोगों के साथ घोर जजमेंट हो रहा है, घोर न्याय हो रहा है। ये जो लोग हैं ना, ये जो दुष्ट लोग हैं, इनका एक या ये लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। क्नॉइस ये चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है। ईश्वर आपको एक नए मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर नेम, फेम, धन, माया, हर चीज से नवाजा,
नॉइस लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए स्ट्रिक्टली हैली ये गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ऑरा में एंट्री नहीं देनी है। बिल्कुल इनसे कट ऑफ मतलब ब्लंट होके बात करनी है। नॉइस इनको ये भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हो। इनको मुंह तोड़ जवाब आप देने लग गए हो और यही चीज इनको खलती है। ये जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे। अब ये चीज इनको बिल्कुल गवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, सहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र ये आपके लिए कर रहे हैं। ये बहुत झूठे किस्म के गंदे से गंदा इनकी बहुत नीच है। ये जहां तक चाहेंगे वहां तक गिरेंगे। बस आपने तो जैसे मैंने अभी बताया, कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी है उनसे आप टेंच में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में और बिल्कुल डिवाइन। आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है, तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव एनर्जी जो होती है बहुत आक्रामक होती है। इनके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंग लेसेस ये बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक्स कर सकते हैं या कुछ भी गलत आपके साथ ये कर सकते हैं। तो लोगों के देख रेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। दिख रही है आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीजें और बिगड़ रही है। अब आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर ये है, अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं तो एफर्ट डालना बंद करें। नॉइस एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। ये इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि ये करते तो अपनी मन मर्जी है, अपनी मन मर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। ये पाप जब आपको रोते हुए देखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है। क्नॉइस की रोना आपने क्यों छोड़ दिया है? तो इस तरीके के एनर्जी है तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं। आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, ईश्वर से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे। नॉइस मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वो देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है। अच्छा होगा, गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से नॉइस, उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेंगे। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। गलत लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती हैं, तो परमात्मा से शुकराना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं। क्नोइस तो मुझे शक्ति प्रदान करें, अच्छी बुद्धि प्रदान करें। कोई भी बुरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएंगे यहाँ तक पहुँचने से, क्योंकि आप ईश्वरीय सुरक्षा घेरे में हैं। इसी वजह से आपने किसी का घमंड तोड़ा है, आपने किसी का घमंड चकनाचूर किया है। इसलिए क्नोइसवो आपसे रिवेंज लेने के लिए योजनाएं बनाकर आप पर और आपके परिवार पर वार करेंगे, तो आपको तैयार रहना है। तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखे मैं न्याय के लिए तैयार हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मैं ये देख रही हूँ कि आने वाले ये जो नवरात्र हैं, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके शत्रु हैं। वो लोग जो भी ईश्वर द्वारा चुने हुए बच्चे हैं, जो एवर के सबसे प्रिय हैं, उनके जो शत्रु और एनिमी, वो अभी इस समय किसी न किसी तरह की एवर एक्टिविटीज करने में बिजी है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वह आने वाले नवरात्र का गलत उपयोग करने वाले हैं आपके अगेंस्ट। हालांकि वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि माता आदि शक्ति आपकी तरफ है, वो पूरी तरह से आपकी साइड है। क्नोइसवो इन दुष्टों की तरफ नहीं है, बट ये कुछ ऐसे लोग हैं जो माता की माँ आदि शक्ति की ऊर्जा का गलत प्रयोग करते हैं और निर्दोष लोगों को परेशान करते हैं, और ऐसे लोगों को परेशान करते हैं जो स्वयं ईश्वर द्वारा चुने गए बच्चे हैं।
एंड डेफिनेटली अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो उनके साथ कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। उनका फ्यूचर में बहुत ज्यादा विध्वंसक देख रही हूँ ऐसे लोगों का जो माँ आदि शक्ति की ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं। यह अल्टीमेटम है ऐसे दुष्टों के लिए जो माँ आदि शक्ति की ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं एंड माँ आदि शक्ति के ही बच्चों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि माँ आदि शक्ति की ऊर्जा का दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता, बट कुछ ऐसे चुने हुए ईवल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जिनको हम तांत्रिक और इस तरह की चीजें क्नॉइस, जिनको हम इस तरह के नाम देते हैं। तो ऐसे कुछ ईवल प्रैक्टिशनर्स हैं जो इस तरह की नेगेटिव चीजें करते हैं, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा को दुरुपयोग करते हैं एंड दूसरों को किसी चीज का इंतजार होता है तो वह फल अधिक मीठा और मूल्यवान होता है। मेरे प्यारे बच्चे, ईश्वर ने तेरे लिए खास समय तैयार किया है और वह समय तभी आएगा जब तू पूरी तरह से तैयार होगा। अब मैं तुझे एक विशेष रहस्य बताना चाहती हूँ जो तुझे समझना होगा। तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वह बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बदलाव तभी आएगा बच्चे जब तू धैर्य रखेगा और अपनी परिस्थितियों का सामना करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे ये नहीं कह रही कि तू बैठ जा। मेरे बच्चे, तू अपना कर्म करता रहे। अक्सर लोग बदलाव चाहते हैं, परंतु जब वह बदलाव आने लगता है तो वह डर जाते हैं, असहज हो जाते हैं, लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना है। मेरे बच्चे, तुझे इस बदलाव का स्वागत करना होगा और इसके लिए तैयार रहना होगा। जब तू अपने जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी मुश्किल का सा सामना धैर्य से करेगा, तो वह समय भी आएगा जब तेरे सामने दुख दूर हो जाएंगे। ये बदलाव अचानक नहीं आएगा, बल्कि तेरे धीरे धीरे आएगा। बच्चे, जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे उदय होता है और पूरे आकाश में रोशनी से भर देता है, इसी तरह तेरे जीवन में बदलाव भी धीरे धीरे आएगा और एक दिन तू देखेगा कि तेरे सारे दुख खत्म हो गए हैं और तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, धैर्य रखने का अर्थ ये नहीं है कि तू कुछ भी ना करे और बस इंतजार करता रहे। धैर्य का अर्थ है विश्वास रखना और सही समय की प्रतीक्षा करना। जब तू धैर्य रखता है तो तेरे अंदर का डर खत्म हो जाता है बच्चे, और तू आत्मविश्वास से भर जाता है। ये आत्मविश्वास ही तुझे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। बच्चे, तुझे अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले में धैर्य रखना होगा। जब तू किसी निर्णय के लिए जल्दबाजी करता है तो अक्सर गलतियां होती है, लेकिन जब तू शांत रहता है, विचार करता है और धैर्यपूर्वक निर्णय लेता है तो तुझे सफलता अवश्य मिलती है। अब मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरा धैर्य ही तेरे जीवन में बदलाव लाएगा। मैंने तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाया है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, तू हिम्मत हार रहा है, तू मेरा नाम लेना और मुझसे प्रार्थना करना। मैं तुझे सुन रही हूँ बच्ची। हर पल तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ नॉइस। मैं तुझे हमेशा से सही रास्ता दिखाऊंगी बच्चे। तेरे जीवन में जो भी परेशानियां और कठिनाइयां आ रही हैं, वह तुझे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे सशक्त बनाने के लिए आई है। इन सब का सामना करने के बाद जब तू उस मंजिल तक पहुंचेगा, तब तू समझेगा कि ये सब क्यों हो रहा है। तब तुझे समझ आएगा कि तेरा धैर्य और तेरी आस्था ही तेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा था। मेरे बच्चे, तुझे समझ आ जाएगा कि मेरी माँ ने इतनी परीक्षाएं क्यों ली, क्योंकि वह समय आने वाला है। बच्चे, एक समय आएगा जब तू महसूस करेगा कि तेरे जीवन में सब कुछ बदल गया है। तू पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा खुश महसूस करेगा। लोग तुझसे पूछेंगे कि यह बदलाव कैसे आया, और तू मुस्कुराकर कहेगा कि मेरा धैर्य और मेरी माता का आशीर्वाद ही मेरी ताकत बने। मेरे बच्चे, समय तुझे तैयार करने का है, तुझे समझाने का है कि जो तेरे जीवन में हो रहा है वह तेरे भले के लिए हो रहा है। इसलिए धैर्य रख और अपने मन को शांत कर। जब तू धैर्य और शांति से अपने जीवन की हर परिस्थिति का सामना करेगा, तो वह समय दूर नहीं जब तू तेरे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। ध्यान रखना मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहेगा। बस तू धैर्य रख। मेरे बच्चे, जो कह रही है उसको मान और जो भी कार्य कर रहा है उससे कर स्वीकार कर। मेरे बच्चे, कि मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है, तेरी माँ सदैव तेरे साथ है। यह विश्वास अपने अंदर रख। कमेंट में बोल कि हाँ माँ,
मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपकी बातों को समझ रहा हूँ और आप जो कह रही हो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। आप सही कह रही हैं माँ, बस थोड़ा-सा और इंतज़ार है। मेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, तू हमेशा याद रखना। बच्चे के संसार में सब कुछ कर्म से बंधा हुआ है। जो लोग तुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है और जब तू मेरी शक्ति को स्वीकार करेगा, मेरी शरण में आता है, बच्चे तो मैं तुझे उस कर्म चक्र से बचाती हूँ, तेरी रक्षा करती हूँ। बच्चे मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू अपने शत्रुओं के लिए बदले की भावना रख। मैं तुझसे यह कहती हूँ कि तू मुझ पर विश्वास कर और अपने शत्रुओं को भी मुझ पर छोड़ दे। जब तू मेरे नाम का जाप करता है, मुझ पर विश्वास रखता है, तो मैं तेरे शत्रुओं का नाश करती हूँ। जो भी तेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है, उसका नाश निश्चित है। बच्चे, क्योंकि मेरी कृपा सदैव तुझ पर है। अब मेरे बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, मैं स्वीकार करता हूँ। अगर तू बच्चे से दिल से स्वीकार करेगा, तो तेरे जीवन में जो भी कष्ट है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तेरे जीवन की नई दिशा में जागेगा बच्चे तू, और तू देखेगा कि कैसे तेरे सभी शत्रु धीरे धीरे तुझसे दूर जाएंगे। तू अपने जीवन में उन्नति करेगा, सफलता तुझे मिलेंगे और कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। था तंत्र मंत्र कराया था। क्या कुछ एनर्जी निकल के आ रही है ऐसे लोगों की ओर? क्या कुछ आपको लेकर के चाह रहे हैं? सोच रहे हैं मेरे बच्चे, आपका जो ट्रस्ट था वह जीत गया। आपका जो माता पर विश्वास था वह जीत गया है। आप में से बहुत सारे लोग ईश्वर के भक्त हो सकते हैं, छोटे मोटे, और आप ऐसे भक्त हैं कि आपको अपनी भक्ति का कोई घमंड नहीं है, आपके कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है, आप किसी प्रकार का दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते। आप लोगों से यही कहते हैं कि मैं तो बहुत कुछ भी नहीं हूँ। लोग आपको जब अप्रेचिया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे भगवान की मर्जी है, मैं तो क्या ही हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, इस तरीके से आपके विचार हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो ट्रस्ट था वह जीत गया। क्योंकि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपका जो परमात्मा पर भी विश्वास है, जो आपने इतना परमात्मा पर विश्वास दिखाया है, कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप परमात्मा पर ऐसे विश्वास करो, इतना आप ट्रस्ट करो। कुछ लोग चाहते थे कि आपका ट्रस्ट डाउन हो, आप गिर जाए, आप डाउन हो जाए, आप नेगेटिविटी में फंस जाए और आप गलत निर्णय जीवन में लेने लगे। ये किसी की सोच थी। और कुछ लोग तो यहाँ पर इस कदर नीचता पर उतर गए कि उनको अपने मान का, सम्मान का कोई ले देना नहीं रखा, बस नीचता पर गिरना है। ये लोग इतने नीच आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं कि ये इतने गिर गए हैं, इतने गिर गए हैं, जिसकी लिमिट, बाउंड्रीज इन्होंने क्रॉस कर दी है। कंपेरिजन किसी बेवकूफ, किसी इडियट, किसी फूल टाइप की लेडी के साथ, जो नकारा निकम्मी इडियट है, बिल्कुल लो कैटेगरी की, मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आप मेल है तो किसी मेल के साथ आपका कंपेरिजन ऐसे किया गया है, और अगर आप फीमेल है तो किसी इडियट फीमेल के साथ, किसी बेवकूफ औरत के साथ, किसी नालायक इडियट के साथ आपका कंपेरिजन किया गया है। वह औरत जो भी है, वह एक नंबर की निहायत ही पागल, इडियट, बेवकूफ होती है ना, एक नंबर की। उसके जीवन में कुछ भी नहीं है करने को, तो वह क्या करती है कुत्तों की तरह दूसरों के साथ मिलकर, कि आपके जीवन में प्लानिंग, प्लॉटिंग करती है। आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए नए 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 पत्थरे अपनाती है। उसकी ये औकात है, और वह एक बिल्कुल इडियट, नकारा किस्म की वह औरत हो सकती है, टोटली एग्जॉस्ट हो गई है, और वह अब ये सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो सब कुछ कर लिया। इस इंसान पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये इतनी बेवकूफ औरत थी। इसने दूसरों को अपने प्रभाव में डाल करके आपके ऊपर सिल कास्ट करवाए हैं, या खुद भी करे हैं और औरों के थ्रू भी कराए हैं। इसने एक ग्रुप ऑफ गैंग इकट्ठा करी, या आपके अगेंस्ट जाकर के आपको लो वाइब्रेशन में डाल करके मेरे जीवन में सेलिब्रेशन आ सके, इसकी ये मंशा रही है। इसके ये विचार रहे हैं, लेकिन 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 गलत मंशा है, कभी किसी की पूरी नहीं होती। ये चीजें मुझे दिख रही है, गलत मंशा है, कभी भी किसी की पूरी नहीं होती, और ईश्वर भी बैठे हैं न्याय करने को। ये सड़क छाप औरत हो सकती है, कोई बिल्कुल लो कैटेगरी का, कोई इसका खानदान नहीं करता, कोई बंदा ये खानदानी नहीं है, ये सड़क छाप लेवल हो सकता है,
और इतना नीच नकारा इंसान था ये कि इसने आपके जीवन में बहुत तहस नहस आंधी तूफान मचाया है। बट यहाँ पर परमात्मा पर जो आपने ट्रस्ट दिखाया, जो इस औरत ने आप पर ब्लैक मैजिक कराए, स्पेल कराए, कास्ट कराए, जो भी चीजें कराई ईश्वर देख रहे थे, परमात्मा का न्याय हुआ है। आपको ईश्वर ने हील किया है, आपको हीलिंग दी है डिवाइन ने, आपके हार्ट चक्रा को। परमात्मा ने जो है, जब आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होता है, तब आप जो है लाइफ में आगे काफी बढ़ने लगते हैं। तो आपके हार्ट चक्रा को हील किया गया है। इस औरत ने जब आपके जीवन में एंट्री मारी, सबसे पहले इसने आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करना शुरू करा होगा। आप एक खुश मिजाज पर्सन रहे हैं, लेकिन इसने आकर आपके अंदर नेगेटिविटी डालना शुरू करी है, नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर डालना शुरू करी कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो, और जैसे ही आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो, आपको हाईजैक किया जा सके। जब देखिए ये जो स्पेल कास्ट होते हैं, तो आपका रूट चक्र में भी आपका रूट चक्रा तो पहले से ही ब्लॉक था, और उसके बाद इस औरत ने आके आपके हार्ट चक्र को काफी टारगेट किया है। आपके हार्ट चक्रा को उसने बहुत ज्यादा ब्लॉक करने की कोशिश करी है, और इसने एक एक लंबे अरसे तक ब्लॉक रखा भी। ऐसा इसने किया भी है, इसकी बातें चली भी है, इसने बिल्कुल अपनी मसाएं पूरी करी हैं। इसकी कही हुई नीच हरकतें, इसके ताने बाने बुने जो इसने बुने, वह काफी हद तक आपके जीवन में कारगर भी सिद्ध हुए। लेकिन उसका फर्क अब आप पर इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि आप परमात्मा की गोद में हैं। ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आ गया, ये 2 कौड़ी की औरत है। इससे बिल्कुल अपने जीवन में कट ऑफ रहे इस 2 टके की औरत को अपने जीवन में भूल कर भी घुसने ना दे। इसने आपके हस्बैंड वाइफ पार्टनर को छीना हो सकता है। यह सड़क छाप औरत है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सड़क छाप किस्म की ये औरत है, और इससे आपने टोटली डिस्टेंस बनाना है। ये बहुत ही गंदी किस्म की औरत है, जो दूसरों के जीवन में इसके, अगर आप इसके बच्चे भी देखेंगे, वह भी इसके जैसे हैं। इनको दूसरों की खुशियां कभी भी नहीं, इनको दूसरों की खुशियां खनकती है। अगर कोई स्माइल कर देगा तो वह ये अंदर ही अंदर घबरा जाएगी। आपके लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। आज जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं क्नॉइस, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि है या आने वाले टाइम में आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने वाली है, कुछ ऐसे गुड न्यूज आप सुनने वाले हो, जिससे ना आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा है, होने वाली है, आपका आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। नॉइस आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हेली वाइब्रेट करेगी, बहुत पॉजिटिव रहेंगी, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होंगी एकाएक जिससे आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे। आपके डिवाइन एंजल आपको कहना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हो इस वक्त, जिनको लेकर आपको मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि मेरा काम बनेगा, कैसा होगा, कब होगा, नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे शब्द मैं देख रही हूँ कि आपके मन में कुछ उलझने चल रही है। इस टाइम पे बहुत ज्यादा आपको, मतलब आप चाहते हो कि आपको सारी क्लियर मिल जाए। आप चाहते हो कि आपको डिवाइन बोल दे, ड्रीम के थ्रू बोल दे, कुछ ऐसे अचानक, मतलब स्पष्ट को ऐसा संकेत दे, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपका वह काम बन जाएगा कि नहीं बनेगा। नॉइस आपको इस टाइम पर बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ मन में उलझने हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप